वेस्ट वर्जीनिया, जॉर्जिया, टेनेसी और अल्बामा राज्यों में लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। छठा उपविभाग है अपलेशियन पठार। रिज और घाटी के पश्चिम में पठारी भाग है जो काफ़ी अधिक ढालू है। उत्तर में यह पठार पेंसिल्वेनिया राज्य में अल्गेनी फ्रंट और दक्षिण में कम्बरलैंड का पठार कहलाता है। तो ये दूसरा जो मुख्य प्रदेश था अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, उसके कुल 6 विभाग थे। अगला मुख्य प्रदेश देखें तो वह है मध्यवर्ती उच्च भूमि। यह दक्षिणी मिसौरी, पश्चिमी अरकानसास और ओक्लाहोमा राज्य में फैला हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः ऊंचा होता जाता है और पश्चिम में रॉकी पर्वत के निकट यह काफ़ी अधिक ऊंचाई लिए हुए है। इसकी ऊंचाई 1525 से 1830 मीटर है। ये दो प्रमुख भागों में बटा है, ओजार्क पठार और ओचिता पर्वत। ये देखिए, ये तीसरा जो हाईलैंड है। ओजार्क पठार अरकानसास नदी के उत्तर में अधिक चौड़ा और नदियों द्वारा कटा फटा है। इस पठार का दक्षिणी भाग बोस्टन पर्वत कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी करीब 800 मीटर ऊंचे लिए हुए है। यह इस पठार का सबसे अधिक ऊंचा भाग है। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है। दूसरा भाग है ओचिता पर्वत। अरकानसास नदी के दक्षिण में यह पठार फैला हुआ है, जो समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। यह था मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। अगला प्रदेश है मध्यवर्ती मैदान, इसको हम ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग में ये पूरा एरिया 4 नंबर वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग में नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान है, जो पूर्व में अटलांटिक पर्वत से पश्चिम में रॉकी पर्वत तक फैला हुआ है। इस विस्तृत मैदानी भाग की चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर है तथा मेक्सिको की खाड़ी से कनाडा की सीमा तक इस मैदानी भाग का विस्तार है। समतल प्रदेश होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मैदान पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मैदानी भाग को मिसिसिपी का बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों जैसे ओहियो, मिसौरी और अरकानसास से मिलकर बना हुआ है। ढाल की दृष्टि से मिसिसिपी मैदान को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्वी भाग, जिसका ढाल मिसिसिपी नदी से पश्चिम की ओर है, तथा पश्चिमी भाग, जिसका ढाल पूर्व में नदी तक है। धरातल के आधार पर इस मध्यवर्ती मैदानी भाग को 2 भागों मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा उच्च मैदान में बांटा जा सकता है। अगला प्रमुख भौतिक प्रदेश है कनेडियन शील्ड के क्षेत्र। न्यूयॉर्क राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में एडिरोडाक पर्वत है, जो ग्रीन पर्वत के पश्चिम में स्थित है। वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर के पर्वतों को अलग करने वाली पठारी भाग के समान ही एडिरोडाक और ग्रीन पर्वत के बीच पठारी भाग है, जहाँ पर चैपलिन झील स्थित है। एडिरोडाक पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में 100 से 110 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए और दक्षिण में 160 किलोमीटर गोलाकार पर्वत के रूप में फैला हुआ है। इस भाग में काफ़ी घने जंगल हैं।
जहाँ पर प्रारंभिक समय में काफ़ी ज़्यादा लोग आकर बसे थे। सुपीरियर झील के पश्चिमी भाग में पुरानी रवेदार चट्टानों से निर्मित पठारी बाग करीब 400 से 500 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है और कुछ कुछ स्थानों पर यह 700 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो गया है। अगला प्रमुख भौतिक प्रदेश है रॉकी पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी नवीन मोड़दार है। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में समुद्र तट तक पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उत्तरी रॉकी प्रदेश, दूसरा व्योमिंग बेसिन और तीसरा है दक्षिणी रॉकी प्रदेश। उत्तरी रॉकी प्रदेश में कई मुख्य श्रेणियां पाई जाती हैं जिन्हें स्टोनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। स्टोनी पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक हैं जहां पूर्वी नदियां अटलांटिक महासागर में और पश्चिमी की जो नदियां हैं वह प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। दूसरा है व्योमिंग बेसिन। उत्तरी और दक्षिणी रॉकी भागों के बीच में यह पठारी बाग है। इसकी औसत ऊंचाई करीब 2100 मीटर है। यह बाग रॉकी पर्वत के नीचे होने के कारण इस स्थान को सुगमता से पार किया जा सकता है। अगला उपविभाग है दक्षिणी रॉकी पर्वत प्रदेश, जो कि उत्तर के समान ही पाया जाता है। इसमें भी अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें पार्क माउंटेन कहते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्यों में है। इस श्रेणी की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32 से 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस पर्वत श्रेणी में रायो ग्रांडे नदी शीतकाल में बहती है, जो ग्रीष्म ऋतु में अधिक वाष्पीकरण और शुष्कता के कारण सूख जाती है। अगला भौतिक प्रदेश है अंतर पर्वतीय प्रदेश। रॉकी पर्वत श्रृंखला और तटीय श्रेणी के मध्य में अंतर पर्वतीय प्रदेश पाया जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इस प्रदेश को 3 उप भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कोलंबिया पठार, दूसरा बेसिन और रेंज प्रदेश, तीसरा है कोलोराडो प्रदेश। कोलंबिया पठार महान बेसिन के उत्तर में कोलंबिया नदी के बेसिन में यह पठारी बाग दक्षिणी इडाहो, पूर्वी वाशिंगटन और ओरेगन राज्यों में विस्तृत है, जिसकी कुल क्षेत्रफल करीब 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह बाग ज्वालामुखी पर्वतों से निष्कासित लावा से निर्मित है। इस बाग में कोलंबिया और स्नेक नदियों ने काफ़ी गहरी घाटियों का निर्माण किया है। दूसरा उप प्रदेश है बेसिन और रेंज प्रदेश। कोलंबिया और कोलोराडो नदियों के बेसिन में ये बाग स्थित है, जहाँ उत्तर दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से भी अधिक है। इस बाग के उत्तर में महान बेसिन है, जिसमें जल का निकास नहीं होने से यह अंतर प्रवाह का क्षेत्र निर्मित करता है, जहाँ पर बियरबॉन विले, ग्रेट सॉल्ट लेक, सेवियर झीलें पाई जाती हैं। दक्षिण भाग में ओवेन झील तथा डेथ वैली मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला उप प्रदेश है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी और दक्षिण में गोलाकार रूप में फैला हुआ है। इसका विस्तार उटाह, एरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्य में भी पाया जाता है। ऊंचाई इसकी करीब 1500 से 3000 मीटर के बीच पाई जाती है। संसार की प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन यहीं पर अवस्थित है। अंतिम प्रमुख भौतिक प्रदेश है प्रशांत पर्वतीय
प्रदेश। प्रशांत पर्वतीय प्रदेश प्रशांत महासागर के तटीय किनारे पर स्थित है, जो कि अनेक पर्वत श्रृंखलाओं एवं घाटियों से निर्मित है। तट के सहारे फैली हुई पर्वतीय श्रृंखला को तटीय श्रेणी तथा पूर्व की ओर स्थित पर्वत श्रेणी को कास्केड पर्वत, सियरा नेवादा आदि नामों से पुकारा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कोस्ट रेंज या तटीय श्रेणी, जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पर्वतमाला है, जो सांता बारबरा से प्रारंभ होकर कनाडा की सीमा तक चली गई है। दक्षिणी कोस्ट रेंज दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया राज्य में इन श्रेणियों की लंबाई 800 किलोमीटर और चौड़ाई 50 से 65 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। सियरा नेवादा तथा कास्केड पर्वत की बात करें तो यह कोस्ट रेंज के पूर्व में कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व से कनाडा की सीमा तक फैली हुई है। उत्तर में कास्केड पर्वत के नाम से पुकारी जाती है और दक्षिण में इसे सियरा नेवादा के नाम से जाना जाता है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भौतिक प्रदेश थे, जिसका बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम यूएसए की प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे।